हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा शनिवार के दिन का है। डेट है आज 28 दिसंबर और अभी सुबह के बजे हैं 7। बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि आज आज क्या कल से ही बारिश हो रही है। तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, फ़ोन कर दिया था और उसके बाद ये ड्यूटी गए हैं। जाने के इनके ड्यूटी जाते ही मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ा जो काम था वो था कपड़े समेटने का। सूखे हुए कपड़े कई दिन से ऐसे ही पड़े थे, काम टाइम नहीं लग पा रहा था, तो आज सबसे पहले मैंने कपड़े ही समेटे। जिन कपड़ों की तह बना के रखनी थी अलग अलग वो रख दिए हैं। बाकी छोटे छोटे कपड़े हैं जैसे सॉक्स होते हैं, हैंकी होते हैं, तो वो मैंने उनकी जगह पर रख दिए हैं। बॉक्स में मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो बॉक्स में अरेंज करने के बाद मैं उन्हें रख के आ गई हूँ। उसके बाद ये कपड़े हैं जिनके ऊपर मुझे प्रेस करनी है, मतलब ये वो कपड़े हैं जिनके ऊपर मैं खुद प्रेस करती हूँ। कुछ पैंट हैं, मेरे सूट हैं और 2 शर्ट्स थी वो मैं ऊपर रख दूँगी, उनके ऊपर प्रेस बाहर से होकर आएगी। और साइड में कुछ कपड़े पड़े थे जो मैंने रात में प्रेस किए थे, वो भी अभी यहीं रखे थे। तो सारे कपड़े मैं समेट चुकी हूँ, उनकी जगह पे रख चुकी हूँ। और कपड़ों का काम मतलब आधा काम ख़त्म होना, बहुत बड़ा काम होता है कपड़ों का। अगर कपड़े सिमट जाएँ, कपड़े अपनी जगह पे रख जाएँ तो ऐसा लगता है सारा घर अरेंज हो गया। तो कपड़े समेटने के बाद बच्चे भी सो रहे थे, नहीं उठाऊँगी, सर्दी है। तो जब तक सो रहे हैं बच्चे, मैं क्या करूँ, मैं अपना बाहर से साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। बच्चे उठ जाएँगे तो अपना अंदर से कर लूँगी। यहाँ मैंने सबसे पहले यहाँ से डस्टिंग शुरू कर दी है। गद्दा उठा दिया था और आज सोच रही हूँ गद्दा थोड़ा-सा मतलब अभी मैंने उसे 3 फ़ोल्ड में बिछा रखा था, आज थोड़ा-सा उसे खोल के बिछाऊँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ से डस्टिंग कर दी है और यहाँ से मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने। सबसे पहले मैं यहीं की क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि जो भी पहले नहाता है वो पूजा कर देता है और अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है पूजा से पहले, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से मैंने क्लीनिंग कर दी है। वैसे तो सुबह में मेरी झाड़ू लग गई थी, जो बासी झाड़ू होती है, लेकिन इस तरह से क्लीनिंग ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से मैंने इस गेट को अच्छे से खोल के यहाँ से झाड़ू लगा के निकाल दिया था बाहर। उसके बाद ये जो 2 चीज़ें हैं, पॉट और ये जो है एक रैक, इनको मैं अच्छे से साफ़ करने बैठ गई थी। अच्छे से चारों साइड से इसे इस तरह से साफ़ करके साइड रख दूँगी। अभी मौसम ठीक हो रहा है, बारिश का मौसम है, सर्दी भी हो रही है, तो ज़्यादा धूल मिट्टी तो नहीं आती है। लेकिन इस तरह से कर देते हैं तो अलग ही चमक आ जाती है। तो ये मैंने साफ़ करके अच्छे से और साइड में रख दिए थे। उसके बाद झाड़ू यहाँ से मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं लगा दूँगी फटाफट से पोछा। गर्म पानी में हल्का सा मैंने सर्फ़ डाल लिया है। इससे क्या है, सर्दी भी नहीं लगती और जी सर्फ़ है उससे टाइल्स में एक अलग ही चमक आ जाती है। कुछ भी डाल सकते हैं। फ्लोर क्लीनर भी मैं डालती हूँ कभी-कभी, लेकिन उसे डालने से ना मुझे थोड़ा-सा दर्द हो लगता है यार, महँगा आता है और साफ़ ही तो करना है। इस सर्फ़ से भी साफ़ हो जाती हैं, शैम्पू से भी साफ़ हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ से अच्छे से शैम्पू तो नहीं डाला, सर्फ़ के दाने डालकर और पोछा लगा दिया था, पंखा चला दिया था, सूख गया है। और उसके बाद यहाँ मैं इसकी जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, उसकी जगह पर रखने लगी हूँ। जैसे ये पॉट था, ये रैक था, इन्हें अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है, पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद मैं जो गद्दा है इसे मैं बिछा दूँगी इधर, और आज थोड़ा-सा इसे मैं खोल कर बिछाने वाली हूँ। इससे क्या है, थोड़ी-सी स्पेस हो जाएगी। ये मेरे ही जैसे कपड़े मैंने इस तरह से बैठ के तय किए, तो यहाँ मैं कपड़े फ़ोल्ड कर सकती हूँ, आराम से प्रेस भी हो सकती है। अगर बच्चों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, मतलब एक अच्छा-सा स्पेस यहाँ बन जाएगा। तो ये यहाँ मैंने इस तरह से गरम बेडशीट डाल दी है और ये बन गया है मेरा बहुत ही अच्छा सा स्पेस। चाहे हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और दिन में बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। छोटा सा घर है, मैं सारा दिन इसमें कुछ ना कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ और बच्चे भी इससे ना बहुत खुश होते हैं, मम्मी के एक्सपेरिमेंट, मम्मी के एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से मैंने इस फ़ोल्ड कर ओ सॉरी बिछा दिया था, अच्छे से लगा दिया था। उसके बाद ये जो है टेबल, इसे भी अरेंज करनी होती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आने वाले हैं, तो जैसे पढ़ते हैं वहीं बुक्स वगैरह छोड़ देते हैं। उनको सारा दिन हो जाता है समेटते-समेटते। टेबल अच्छे से साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का पूरा लुक। ये वैसे सोफ़ा की जगह है, तब तक सोफ़ा नहीं आते, हम लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं। सोफ़ा लेंगे, सोफ़ा भी धीरे-धीरे हो जाएगा सब कुछ। तो उधर का मैंने कर दिया था अच्छे से साफ़ सुथरा।
अरेंज अच्छे से आप लोगों ने देखा, बताना ज़रूर कमेंट में कैसा लगा। उसके बाद मैं आ गई थी इधर, ये टीवी ट्रॉली है, इसका कपड़ा मैंने उठा उठा लिया था और उसके बाद यहाँ जो भी चीज़ें हैं देख देख कर मैं रख रही थी। जैसे जो चीज़ें फेंकने की होती हैं, पेपर्स होते हैं, बच्चों के बहुत सारे वो होते हैं, सर्कुलर मिलते रहते हैं तो डेट निकल जाती है, वो निकाल के मैंने रख दिए थे। और जो चीज़ें रखनी थी वो रखने के बाद साफ़ करके दोबारा से इस कपड़े को झाड़ कर मैंने बिछा दिया है। उसके बाद ये दवाइयाँ हैं और ये जो बॉक्स रखा था उसको मैंने इस तरह से यूज़ में ले लिया है। खाली बॉक्स रखा था बंद ऐसे ही, तो इस तरह से मैंने इसको यूज़ में ले लिया है। और यहाँ जो ट्रे वगैरह रखी थी, बास्केट वगैरह रखी थी, वो मैंने उठा के रख दी है। उसके बाद अंदर से मुझे ये थोड़ा-सा करना था, बाहर से दिखता है काँच का है ना, तो अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी-जल्दी लेते हैं तब तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इस तरह से मैं इसे एक बार कर देती हूँ। उसके बाद बाहर से अच्छे से इसके ऊपर कपड़ा मार दूँगी तो ये भी मेरा इधर से साफ़ हो जाएगा। इसे साफ़ करने के साथ-साथ मैं फ्रिज को भी अच्छे से अरेंज करके साफ़ कर दूँगी। तो ये जो काम होते हैं डेली के होते हैं, टाइम तो नहीं लगता लेकिन करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें हटानी शुरू कर दी हैं। चश्मा, उसका जो चश्मा है बेटी का, वो खोल के रखती है। बार बार बंद करती है तो फिर टूटने का डर रहता है। उसका 3 बार चश्मा मतलब टूट चुका है। तो फ्रेम उसके हमने 3 बार बदलवा दिए हैं, तो उसके बाद वो उसे इस तरह से रखती है। और ये मेरा चश्मा रखा है। फ्रिज को अच्छे से अरेंज कर दिया है। साफ़ करने के बाद इस गेट को भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। यहाँ जो जूते चप्पल हैं वो इस तरह से फैले पड़े होते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो ये बाहर फैले हुए इस तरह से अच्छे नहीं लगते, तो इन्हें भी मैं रख दूँगी। इसमें बच्चों के शूज़ हैं, कुछ स्कूल शूज़ हैं, बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे तो शाम तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। और कुछ इनके शूज़ थे तो इन्हें मैंने रख दिया है अंदर। और आप लोगों ने देखा इसका क्या हाल हो रखा है। मुझे लगता है दूसरा शूज़ रैक लेना पड़ेगा। खैर, बाहर से सारी साफ़ सफाई हो गई थी, सारा घर मेरा अरेंज हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ, साथ के साथ मैंने डस्टिंग भी कर दी थी। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस रूम की हालत, बच्चे उठ गए हैं इस टाइम पर और मैं सबसे पहले आ गई थी इस रूम को ठीक करने। इसको करने के बाद कर दूंगी दूसरा रूम। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपने गोपाल जी का बिस्तर ठीक किया है, झाड़ कर अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये बिस्तर मुझे ठीक करना है, इसकी मुझे चादर नहीं बदलनी है। बेडशीट इसकी साफ़ सुथरी रहती है क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग, मतलब बहुत कम आते हैं बच्चे, और हम बस पढ़ने के लिए या तो फिर कुछ काम करना हो मुझे तो ही आते हैं। तो साफ़ थी बेडशीट, इतनी गंदी नहीं थी, तो इसी को मैंने अच्छे से झाड़ कर और एक बार फिर से लगा दिया है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी मतलब गंदी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी गंदी होती है तो मुझे खुद नहीं अच्छी लगती, मैं खुद ही सोचती हूँ बेडशीट जल्दी चेंज करूँ, लेकिन ये साफ़ सुथरी दिखी तो मैंने इसी को झाड़ कर अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद कंबल रख दिया है ये, और वो जो पिल्लो हैं उनको इस तरह से मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ मैं रख दूँगी दूसरा कंबल। सर्दियों में कंबल रखो तो भी मुश्किल और ना रखो तो भी मुश्किल। तो खैर मैंने इस तरह से फ़िलहाल फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, तब कोई इधर बैठेगा तो वो खोल लेगा और उसे यूज़ में ले लेगा। फ्रेंड्स, वो रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरा अरेंज कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में, ऊपर से मैंने इसकी डस्टिंग शुरू कर दी है। इस रूम के बेड की मुझे बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट चेंज करने से पहले ऊपर से थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ, थोड़ी सी धूल मिट्टी जो भी झड़े वो चादर पर लग जाए। तो यहाँ से ऊपर से फ़ोटोज़ वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे कपड़े से, और उसके बाद यहाँ से इसे मैंने इस तरह से साफ़ कर दिया। और यहाँ ये जो कैलेंडर वगैरह है इसके ऊपर भी कपड़ा मार दिया। पेपर का है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल हो ही जाती है। उसके बाद बेड का जो ये बोर्ड है उसे अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मुझे करनी है इस बेड की बेडशीट चेंज। तो यहाँ से मैंने इसे निकालना शुरू कर दिया था, निकाल के, और कंबल और तकिया मैं पहले ही बाहर रख चुकी हूँ। फ्री है बिल्कुल, मतलब खाली बेड है, इसके ऊपर अच्छे से काम हो पाएगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से इस बेडशीट को झाड़ा और दोबारा से इस तरह से लगा दिया है। और इस वाली बेडशीट को मैं लगाने लगी थी, लेकिन ये डबल बेड की बेडशीट है, इसके साथ पिल्लो कवर भी थे, और वो बेडशीट फिर इसके ऊपर नहीं आई, मतलब अच्छे से नहीं लगी जिस तरह से मैं लगाती हूँ। तो फिर मैंने दूसरी वाली बेडशीट इसके ऊपर बिछा दी है और पिल्लो कवर वही है। तो मेरा ये बेड भी बन के हो गया है तैयार। साइड टेबल को अच्छे से झाड़ दिया है, और जी
ब्लैंकेट भी इसके ऊपर रख दिया है। तो ये मेरा रूम भी हो गया लगभग सेट। तो यहाँ से बस ये रहता है थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल को ठीक करना, तो बस फटाफट से इसे भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये मांग रही है मेरी सफाई ड्रेसिंग टेबल, बहुत गंदी हो रही है। गंदी मतलब कि बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कब टाइम मिले तो कब इसे मैं साफ़ करूँ। टाइम ही नहीं मिल पाता, सुबह से शाम तक इतने सारे काम हो जाते हैं, खाने पीने, कपड़े और सफाई, डस्टिंग, बच्चों का स्कूल, तो बस इसी में लग जाता है और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं मिलता। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो वीडियो में चला जाता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जो लोग हैं यूट्यूब पे उन्हें पता होगा। तो सारा दिन ऐसे ही चला जाता है, बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो वहाँ से मैंने डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने ले लिया था झाड़ू, और फ़िलहाल मैं लगा दूँगी सारे घर में झाड़ू। यहाँ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। अगर आपको नहीं देखनी तो प्लीज़ आप स्टार्ट ही ना करें। अगर स्टार्ट कर दी है तो थोड़ी देर लगेगी, ज़्यादा बड़ी तो मैं बनाती नहीं, 5-7 मिनट की होती है। तो लास्ट तक प्लीज़ देख लिया करें, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर आप लोगों के सपोर्ट की। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरी जो झाड़ू है वो हो चुकी है पूरी। सारे घर में मैंने रूम में से लेकर सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है। उसके बाद ये दोनों उठ गए थे, नहाना धोना हो गया था, पूजा भी हो गई थी, और ये दोनों लड़ रहे थे। तो इनकी लड़ाई बंद करने के लिए मैंने ना दोनों को बिठाया है अलग अलग पढ़ाने के लिए, और इसको फिर मैं ही बैठ गई हूँ लेके कि मैं तेरे को थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद मैं अपने आगे के काम करूँगी। काम तो लगभग हो ही गए हैं, बस खाना बनाना है और पोछा वगैरह लगाना है। कपड़े आज धुलने हैं नहीं, बारिश का मौसम है, तो लगभग सारे काम मेरे हो ही गए हैं। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगी, चैप्टर समझा दूंगी और कुछ काम करने के लिए दे दूंगी, बाकी मैं अपने आगे के काम करूंगी। तो इस तरह से मैं इसके साथ बैठ गई थी, मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी देखने में, फिर मैंने चश्मा लिया और फिर से मैं इसके साथ बैठ गई हूँ। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट मैं इसके साथ बैठी, इसे चैप्टर रीड करवाया, फिर समझाया, उसके बाद इसको काम दिया और उसके बाद मैं अपने काम में लगी। इस टाइम तक मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, कितना टाइम हुआ है, लगभग सवा 10, साढ़े 10 का टाइम हो रखा है। और लगभग सारा काम मेरा हो गया है, पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। ये देखिए किचन की हालत, सुबह में बस इनके लिए पराठे सेके थे, बाकी उसके बाद मैं अब आ रही हूँ किचन में। तो यहाँ दूध गर्म कर दिया था, उसके बाद बच्चे मांग रहे थे पास्ता, पास्ता बना लो। दोनों बच्चे नहा लिए थे, खाना बनाने में टाइम लगने वाला था, पास्ता जल्दी बन जाता, तो फिर मैंने यहाँ पास्ता बनाने के लिए रख दिया था। गर्म पानी किया, उसमें पास्ता डाला, और आप लोगों ने देखा पानी इतना ज़्यादा उबल रहा था कि मैंने पास्ता डाला तो पानी बाहर आके गैस बंद हो गई। खैर, ये जो पास्ता था मैंने नए डब्बे में डाल दिया है पैकेट खोलकर, और उसके बाद मैं अपना पास्ता उबलने के साथ साथ साइड बाय साइड काम करती रहूँगी। स्लैब साफ़ करनी है, गीला कपड़ा मैंने ले लिया है, तो अच्छे से इसे रगड़ कर यहाँ से साफ़ कर दूँगी। और गीले कपड़े से भी मुझे अच्छे से साफ़ नहीं दिख रहा था, साफ़ नहीं है, फिर मैंने ले लिया था विम जेल और जूना, अच्छे से रगड़ कर इस तरह से इसे साफ़ कर दूँगी। साइड में मेरा जो पास्ता है, पास्ता ना मैक्रोनी है शायद, ये उबल रही है। तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाती रहूँगी, साथ साथ अपना किचन है वो भी साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से मेरे काम सुबह में चलते रहते हैं और सारे काम टाइम से हो जाते हैं। अब टाइम तो लगता ही है, कोई भी काम हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे सारे काम टाइम पे हो। अगर पूजा हो जाती है टाइम से तो ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए, पूजा मेरी हो चुकी थी। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पास्ता बनाने के साथ साथ सारा किचन अच्छे से साफ़ कर दिया, जो भी बर्तन वगैरह थे वो भी अच्छे से साफ़ करने के बाद, किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद, यहाँ मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया है। दोपहर के खाने में बनेगा राजमा। मैं पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, तब तक इसमें सीटियाँ आ जाएंगी। तो नहाने के बाद मैं बनाऊंगी राजमा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के इसे उबलने के लिए छोड़ दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं लगी हूँ पोछा लगाने के लिए, बालकनी से मैं पोछा लूँगी। बारिश हो रही है, पूरा मतलब किचपिच किचपिच हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। तो यहाँ से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, दोनों कमरों में और किचन में अच्छे से रगड़ कर इस तरह से बैठ कर मैं पोछा लगाऊंगी।
आज 2 दिन में मैंने बालकनी का गेट खुला है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और हवाएँ ना पूरी सीधी अंदर तक जाती हैं। तो वहाँ से मैंने पोछा लगा दिया था, बालकनी से पोछा लगाने के बाद गेट बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, पानी मैं चेंज करके लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक पानी से ही मैं सारे घर में पोछा लगा दूँ। और उसके बाद मैं इस रूम में से पोछा लगाने बैठ गई थी। यहाँ से इस तरह से पोछा मैं लगा रही हूँ। और आप लोगों ने देखा अभी हम लोग जो लेडीज़ हैं काम करते हैं ना, जब हम सुबह में उठती हैं काम करने के लिए तो सारे कपड़े हम लोग पहनते हैं, शॉल, स्वेटर, सॉक्स। और अभी आप लोग देख रहे हो कुछ नहीं है, स्वेटर है ना, सॉक्स है ना, शॉल है। मतलब काम करते करते हमारे एक के बाद एक के बाद एक कपड़े उतर जाते हैं। और फिर हम रह जाते हैं बस एक सूट में नॉर्मली, जो हम डेली में पहनते हैं। तो ये मेरा नहीं, सभी का हाल होगा कि जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं सर्दी लगती है, और जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया था पोछा लगाने के बाद। आप लोग को दिखा दूँ एक बारी, और अपने गोपाल जी के दर्शन करवा दूँ, और मैं भी कर लूँ, क्योंकि पूजा आज मैंने नहीं की थी, बेटी ने की थी। तो नहाने के बाद मैं एक बार अपने मंदिर में दर्शन करती हूँ, गुरु महाराज जी के और कान्हा जी के। उसके बाद मैं आपको अपना फुल अपना घर दिखा देती हूँ साफ़ सुथरा। ये देखिए, और ये देखिए इनका खाने के बाद यहाँ फ़ोन देख रहे हैं, और बर्तन भी मतलब किचन में नहीं रखे हैं। तो यहाँ मेरा पूरा घर साफ सुथरा है। ये देखिए, ये स्पेस मुझे आज बहुत अच्छी लग रही है। टाइम हो रहा है अभी 12:40। पूरा काम फिनिश, घर मेरा अच्छे से साफ सुथरा हो चुका है। और अभी किचन में क्या हो रहा है मैं अब आपको दिखाऊंगी। फिलहाल पीछे का गेट बंद कर देती हूँ। पीछे का गेट खुला रहता है तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, पूरे घर में ठंड हो जाती है। और चलते हैं किचन में क्या हो रहा है अभी देख लेते हैं। राजमा मेरे यहाँ उबल गए हैं, और यहाँ बन रही है मेरे लिए अदरक वाली चाय। नहा के आई हूँ, अभी सर्दी लग रही है तो बेटियों का सुख होता है, मुझे मिलेगी अदरक वाली चाय बनी हुई। फिलहाल करती हूँ व्लॉग का यहीं एंड। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।